यूपी के जनपद बुलंदशहर में यूरिया खाद की किल्लत प्रतिदिन बढ़ने से किसानों की फसल खराब होने का खतरा मंडरा रहा है। इस बार अच्छी वर्षा होने के कारण यूरिया खाद की मांग बढ़ गई है। किसान को सरकारी दुकानों पर यूरिया खाद नहीं मिल रहा है, जबकि किसानों के लिए यूरिया खाद की एक रैंक भी आ चुकी है। किसानों को यूरिया खाद लेने के लिए सरकारी दुकानों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। पिछले माह तक जनपद में धान की फसल को लेकर किसान बेहद चिंतित था। वर्षा होने के कारण किसानों ने अपने खेतों में यूरिया लगाने के लिए जद्दोजहद शुरू कर दिया है। वहीं ईख की फसल की बधाई शुरू हो चुकी है, जिसके चलते अब ईख की फसल को यूरिया खाद की जरूरत है। अगर समय रहते किसान को खाद उपलब्ध नहीं कराया गया तो फसल के लिए समस्या खड़ी हो सकती है। खबर तहकीकात की टीम आज बुलंदशहर ब्लॉक के गांव मामन खुर्द में पहुंच चुकी है, क्योंकि गांव के किसानों को बहुत ज़्यादा इस वक्त किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। खाद के लिए मारामारी का माहौल है। आज हम यहां पर जो सहकारी समिति किरबको यहाँ पे जो यहाँ पर सेंटर है, आज उनके पास पहुँच चुके हैं। चेयरमैन जो यहाँ के हैं उनके पास भी हम मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि क्या है पूरा मामला। सर, यहाँ खाद की जैसे दिक्कत हो रही है, किसान जो है वो मारामारी पर नौबत है, बड़ा माहौल इस वक्त ख़राब चल रहा है, फसल ख़राब होने को है, क्या कहेंगे आप? हमारे यहाँ पे तो जी खाद की का नाम है ऐसी कोई किल्लत ही नहीं हुई। शनिवार को खाद का नाम है यहाँ से ख़त्म हुआ है और सोमवार का नाम है या कल या परसों में का नाम खाद अवश्य आ जाएगा यहाँ पे। तो सर, जैसे 2 या 3 दिन में इस तरीके से जैसे आप कह रहे हैं कि ज़रूरत है, किसानों को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं, ज़रूरत है हमारी का नाम, अधिकारियों से बात भी हो गई है, चेक भी हमारे एडवांस पहुँचे हुए। क्या कहा है आपसे? किसानों ने तो का नाम यही कहा है कि का नाम है खाद मंगाई है हमारे लिए, तो हमने अधिकारियों से बात कर ली है, चेक हमारे एडवांस हैं का नाम है। किसानों ने तो हमसे भी बहुत ज़्यादा शिकायत की है। किसानों का कहना है कि हमें जो है 1 हफ्ते से ज़्यादा वक्त बीत चुका है और जो है हम चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं, जो है वहाँ ऑफिस वगैरह के, जो भी आपका ये ऑफिस है, मगर वहाँ पे खाद है ही नहीं। खाद का नाम शनिवार को यहाँ से ख़त्म हुआ है। अच्छा। हाँ, और ज़्यादातर काश्तकार यहाँ से का नाम कई गाँवों के किसान भी मौजूद हैं यहाँ पे। सर, हाँ। आप देखिए, किसान हमारे किसान भाई हैं, देश के सिपाही से कम नहीं हैं। सर, शनिवार में निपटाओ जी हैं तो। अच्छा। और 1 आध दिन में आने वाला हो। आपकी क्या फसल है? ईख की फसल। हाँ। तो खाद मांग रही है कि नहीं मांग रही है? अब तो लगा दिए हो यार, टाइम तो धान की जरूरत है। धान को जरूरत है ना? हाँ, जरूरत तो है। हाँ, जरूरत है। अगर खाद नहीं मिला टाइम पे तो दिक्कत होगी। हाँ, दिक्कत होगी फिर तो। हाँ, देखिए, बड़ी बात है, अगर खाद इनके धान को नहीं मिला तो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आइए गांव की ओर चलते हैं और वहाँ के जो किसान हैं उनसे भी हम जानकारी लेते हैं। अब इस वक्त हम खेतों में आ चुके हैं। यहाँ ईख का खेत है। ईख के खेत में ये जैसे काम चल रहा है। अब इस ईख के खेत को जैसे बांधा जा रहा है, इस तरीके से ये बांधने के बाद में यहाँ पर खाद की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ एक तरीके से जैसे इसको जो सेव कर दिया गया। सेव करने के बाद में आपको दिखाएं हम कि यहाँ उसके बाद में जो इसको आराम से खाद इसमें लगा दिया जाएगा और इसमें खाद पूरी तरीके से लग जाएगा, क्योंकि जब ये खुले हुए होते हैं तो गन्ने इस तरीके से बिखरे हुए होते हैं, तो उनको खाद पूरी तरीके से नहीं मिल पाता है। अब ये जैसे बंध चुके हैं और ये बांधने में यहाँ मजदूर लगे हुए हैं, अपने खेत में यहाँ काम कर रहे हैं, तो ये बंधने के बाद में जैसे खाद लगाएंगे तो पूरी तरीके से खाद इसमें बैठ जाता है। यहाँ किसान भी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरी सिंह है। हरी सिंह, बताइए, जिस तरीके से अब खाद की किल्लत बहुत ज़्यादा हो रही है पूरे ज़िले के अंदर फ़िलहाल, ठीक है। तो आप जिस तरीके से खेत को बंधवा रहे हैं तो खाद की ज़रूरत है कि नहीं? जरूरत है जी। तो खाद आपको मिल रहा है? नहीं मिला जी। नहीं मिल रहा है? नहीं। चलिए, तो अब फिलहाल तो आपको बहुत ज़रूरत होगी। हाँ जी। क्योंकि आप जिस तरीके से खेत को बंधवा रहे हैं तो इस वक्त ज़रूरत पड़ती है, बाद में पहले पड़ती है? नहीं, इस टाइम पड़ेगी जी। जैसे आप बंधवा चुके हैं? बंधवा चुके हैं और पहले भी लग चुका है खाद इसमें। हाँ, पहले भी लग चुका है जी खाद। पहले एक बार लगा चुके हैं। मगर फिलहाल जिस तरीके से इसमें काम चल रहा है बांधने का, हाँ जी, तो उसमें जो है, दिखाइए तस्वीरों में थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ पर काम कर रहे हैं और इस तरीके से ईख, जो जिससे गन्ना जिसे हम बोल देते हैं, ईख का गन्ना, और उसको जो है इससे चीनी तैयार की जाती है। ये कोहलों में पेला जाता है, उसके बाद में जो है गुड़ निकलता है। किसान काफ़ी मेहनत करते हैं। देखिए आप किस तरीके से यहाँ, ये दोपहरी का टाइम है, दोपहर के करीब 3 बजे हैं और ये सब लोग अपना मेहनत में यहाँ लगे हुए हैं। और इसको बंधने के बाद जो है ज़रूरत पड़ेगी खाद की, क्योंकि मेन चीज़ खाद होती है। अगर खाद टाइम पर मिल जाता है तो फसल भी अच्छी हो जाती है। और भी किसानों के पास हम आपको लेकर चलते हैं कि उन्हें भी ज़रूरत है कि नहीं। हमारी टीम गांव कोलसेना में पहुंच चुकी है और खेतों में पहुंच चुके हैं, जहां धान की फसल को तैयार किया जा रहा है। यहां नलाई चल रही है, जो यहाँ पर देखिए काम दिखाइए थोड़ा सा, ये नलाई चल रही है। और नलाई होने के बाद तुरंत जो है
वो खाद की ज़रूरत होती है। तो यहाँ जो किसान हैं, खेत मालिक हैं, वो हमारे पास में हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतुल है जी। अतुल जी, बताइए थोड़ा सा, ये जैसे खाद की इस वक्त बहुत किल्लत है, तो खाद मिल रहा है आपको, नहीं मिल रहा है, और अब ज़रूरत है कि नहीं है? जी, अब नलाई चली है, नलाई के बाद तुरंत खाद की ज़रूरत पड़ेगी। और ये खाद की कमी की वजह से ये धानों की धान बेकार हो चुके हैं हमारे। दिखाइए थोड़ा सा, धानों की तरफ दिखाएं तस्वीरें। ये जो पीला पीला सा पत्ता पड़ रहा है, ये खाद की वजह से पड़ रहा है। हाँ 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 हाँ, ये जो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि इस तरीके से जो ये पीले पीले पत्ते पड़ रहे हैं। माँ जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। माँ जी, कैसी हैं? बोलो कि खाद की व्यवस्था करेंगे बच्चे इनकी। हाँ हाँ जी माँ जी, अब खाद मिल रहा है खेतों के लिए, नहीं मिल रहा है आपके? नहीं, हमें नहीं मिला अभी। तो कहाँ कहाँ गए थे भैया लेने के लिए? कहीं जैसे ढूंढते फिर रहे होंगे खाद को तो बहुत ज़्यादा। बुलंदशहर भी गए हाँ, और नीम खेड़ा भी गए, कहीं नहीं मिला। हातमाबाद भी गए। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कोई ज़्यादा पैसे बढ़ा के मांग रहा हो? क्यों, खूब ऊने के दूने ले रहे हैं। अच्छा, और क्या, दुकानदार ऊने के दूने ले रहे हैं। और क्या। तो फिलहाल तो खाद मिल ही नहीं रहा ना कहीं भी। धान इनको पेट भर के खाद मिलता तो फिर के फसल ना होती। हाँ छोटे छोटे बच्चा हैं ये, काय को जो अभी बेचारे गरीब डोलते हैं ऐसे। हाँ, हैं? तो पत्ता खराब हो रहा है धान का। पीले पड़ रहे हैं। हाँ हाँ, पीले पड़ रहे हैं। और क्या, अगर खाद टाइम पर नहीं मिला तो? खाद टाइम पे ना मिला फसल मर जाएगी, बच्चे भूखे डोल लेंगे। और क्या। देखिए, नला रहे हैं, इस तरीके से नलाया जाता है। जो उसमें घास वगैरह होती है उसको यहाँ से नलाने के बाद में जैसे ये नल जाएगा तो तुरंत जो है यहाँ खाद तुरंत इन्हें चाहिए। फ़िलहाल पूरे ज़िले भर में खाद को लेकर त्राही त्राही मची हुई है। कहीं पर भी किसी दुकान पर, जो समिति सेंटर वगैरह हैं, किसी पर भी खाद नहीं है दूर दूर तक। और किसानों का कहना है कि अगर कहीं कोई खाद बेच भी रहा है तो उनके दूने रेट मांग रहे हैं, जिसकी वजह से वो लोग इंतज़ार में हैं कि खाद आ जाए, जो सही रेटों में मिल जाए और हम अपने खेत में खाद को लगा सकें। इस वक्त हम सुनहरा गांव के जंगल में मौजूद हैं। यहाँ जानकारी जुटाने के लिए हम लोग पहुँच चुके हैं किसानों के पास में, और किसान भी यहाँ मौजूद हैं। क्या नाम भैया आपका? सतीश कुमार। सतीश जी, बताइए, क्या जैसे आपकी ये जो फसल दिखाई दे रही है पीछे, थोड़ा सा ये कहाँ तक फसल है बताएं थोड़ा हाथों से। वहाँ से लेकर के इधर तक, और ये ज्वार है। हाँ। उसके पीछे और भी धान है अपने। अच्छा अच्छा, अभी खाद की किल्लत चल रही है सर। खाद की क्या किल्लत है जी, बताएं। अभी जाते हैं वहाँ जा कर के ये बोलते हैं, बोले सर अभी यूरिया नहीं है। यूरिया की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, लगभग 10-12 दिन हो गए भटकते भटकते। अभी वहाँ जा कर के बताते हैं सोसाइटी पे मिल रहा है, और वो बोलते हैं अभी मैं गया था वहाँ भी, बोले भाई कल मिलेगा अभी आपको भी। आधार कार्ड पे कितने दिन हो गए आपको यहाँ, ऐसे कहाँ कहाँ गए थे? 10-12 दिन लगभग सर। अभी अपने गोदाम पे भी गए हैं, यहाँ बुलंदशहर वाले पे, इस पे भांसवाली वाले पे, अगर और उधर भी आपको नहीं मिलता है खाद तो क्या, कैसे नुकसान हो सकता है? नुकसान तो सर देख ही रहे हो, अभी पीली पड़ रही है अभी फसल भी। ये देखो आप, इधर देखने के बाद में भी दिखाएं थोड़ा तस्वीरों में, आप देख बहुत सकते जा करके भी हैं दिक्कत कि ये जो फसल है पीली पड़ रही है। ये पीलापन जो आता है खाद ना मिलने की वजह से आता है, जैसे किसानों का कहना है। अगर इसको टाइम से खाद नहीं मिला तो फसल का ख़राब होने का पूरा खतरा बना हुआ है। एक और भैया यहाँ पे किसान मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हकीमुद्दीन अब्बासी, सुनहरा से भाई। हाँ, मुझे बताइए थोड़ा सा आप। जी, ऐसा है कि हाँ ज़रूरत तो है, काफ़ी जगह हम घूम कर आए, लेकिन अभी कोई देने के लिए तैयार नहीं है। बोलते हैं 1-2 दिन में आएगा। उसमें हमें काफ़ी दिक्कत हो रही है, काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं। पूरी हमारी खेती नष्ट हो ही जा रही है, पीली पड़ रही है मूंजी सारी हमारी। अगर खाद मिल जाएगा तो बहुत अच्छी, हमारा नुकसान नहीं होगा किसान भाइयों का। देखिए, साफ तौर पर किसानों का कहना है कि अगर टाइम पर इनको खाद नहीं मिला तो इनकी फसल बर्बाद हो सकती है। सहयोगी मोहित लोधी के साथ ज़हीर खान, खबर तहकीकात बुलंदशहर।